ओके गाइज, आज आपका सेशन जो है थर्ड सेशन है। ठीक है। और आज के सेशन में सबसे पहले चीज़ जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो ब्रशेस को करेंगे। और फिर आपका सोशल मीडिया अकाउंट, कि आपने अपना सोशल मीडिया जो है वो किस तरह से बनाना है, बिकॉज आज से जो आपका काम अब स्टार्ट होगा वो आपने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो आपका काम है। ठीक है। ब्रशेस में जो चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम उसको लेके चलेंगे। लाइक आपने प्रैक्टिस जो है वो किस चीज़ की करनी है, प्रैक्टिस का क्या कॉन्सेप्शन है, वो सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, ब्रशेस को डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं फोटोशॉप में कि ब्रशेस जो है वो क्या है। और हमारा जो पेन टैबलेट है, क्योंकि मेरे पास है पेन टैबलेट, ठीक है, और पेन टैबलेट ही मेरा कनेक्ट हुआ है। और पेन टैबलेट के विद भी बताऊंगी, विदाउट पेन टैबलेट भी बताऊंगी, ताकि आप लोगों को रिजल्ट पता चल रहा हो कि क्यों हम पेन टैबलेट जो है वो यूज कर रहे हैं। सो नाउ फोटोशॉप ओपन करते हैं अपना। अभी मेरे पास माउस है। ठीक है, सो मैं माउस से कनेक्ट हूँ। साइज अभी हम फिलहाल कोई भी रख लेते हैं। अभी मैं आपको बता रही हूँ माउस से काम कर रहे हैं। ये मैंने अपना ब्रश टूल लिया हुआ है, और कोई भी ब्रश ले सकते हो एज यू विश। आपने जैसे हार्ड ऑन ले लिया, कोई भी ब्रश ले लिया, कलर आप कोई भी ले लो। यहाँ पर हम न्यू लेयर ले लेते हैं। अभी ब्रश मेरे पास जो है विथ मेरा माउस है। तो इसको मैं, जैसा ये स्टार्ट से होगा वैसे ही ये एंड से, चाहे मैं अपने ओपेसिटी पे क्लिक कर लूँ, चाहे मैं अपना प्रेशर सेंसिटिविटी पर क्लिक कर लूँ। ये वाला जो पॉइंट होता है ये कहलाता है ओपेसिटी, प्रेशर ओपेसिटी, प्रेशर सेंसिटिविटी। यानी कि अगर मैं इसको चेक करके रखूंगी तो जितना मेरा पेन का प्रेशर अप्लाई होगा उतना डार्केस्ट कलर आएगा। और जितना मैं इस पर क्लिक करके रखूंगी इससे क्या होगा, उतना ही मेरी थिन लाइन आएगी। सो अगर मैं अपना पेन टैबलेट यूज नहीं कर रही, मेरे पास माउस है और मैंने इन दोनों को चेक किया हुआ है, ओपेसिटी को भी और यहाँ पर प्रेशर सेंसिटिविटी को, तब भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि विद और विदाउट, आपने अगर इनको क्लिक करके रखते हो तब भी, और इनको क्लिक नहीं करके रखते तब भी आपका सेम ही रिजल्ट आएगा, अगर आप माउस से काम कर रहे हो। अब यहाँ पर ओपेसिटी 13 है। ओपेसिटी को फुल कर लेते हैं ताकि जो कलर हमारा डिस्प्ले में है वो ही हमें नजर आए। ये हमारा डार्क कलर है। ठीक है, अगर ओपेसिटी कम कर लें यानी इसकी विजुअलिटी कम कर लें तो उतने ही शेड जो है वो हमारे लाइटर होते जाते हैं। तो ये रिजल्ट था विदाउट पेन टैबलेट। ठीक है, विदाउट पेन टैबलेट हमारा क्या रिजल्ट आ रहा है अगर हमारे पास माउस है। अब विद पेन टैबलेट क्या रिजल्ट आएगा हम वो देख लेते हैं। अब हमारे पास है पेन टैबलेट, ठीक है, जो कि हमारा कनेक्ट हुआ हुआ है। पेन टैबलेट जब भी आप काम करोगे आपने इन दो पॉइंट्स को चेक रखना है। ये वाला जो पॉइंट है इसका मतलब है ओपेसिटी, यानी अगर इस पर हम कर्सर अपना ला के रखते हैं और इसको चेक करते हैं और इसको रखते हैं तो ये ओपेसिटी सेंसिटिव होता है। यानी कि जितना हम अपने पेन का प्रेशर अप्लाई करेंगे अपने जो भी आपका डिस्प्ले है, आपका अगर टैबलेट है उसके ऊपर या स्क्रीन टैबलेट है उसके ऊपर, उतनी ही ज्यादा ओपेसिटी इसकी नजर आएगी। जैसे कि अभी मैं इसकी ओपेसिटी फुल कर देती हूँ, ओपेसिटी प्रेशर पे जो है मेरा चेक हुआ हुआ है, दैट्स मीन कि ये मेरा एक्टिव हुआ हुआ है। अगर मैं अपने पेन को बिल्कुल लाइट लाइट, देखो जितना भी मैं यूज कर रही हूँ, अगर मैं बहुत ज्यादा डार्क प्रेशर के साथ यूज कर रही हूँ ये रिजल्ट आ रहा है, बहुत ज्यादा लाइट यूज कर रही हूँ ये रिजल्ट आ रहा है। तो ये चीज क्या होती है, ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर हमें कहीं पर किसी एरिया को फौरी तौर पर डार्क करना है तो हमारा इस पर चेक होगा तो हमारा काम जो है वो इजिली हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब इसको हम करते हैं प्रेशर सेंसिटिविटी। प्रेशर सेंसिटिविटी क्या काम करता है, जितना हम इसको प्रेशर अप्लाई करेंगे उतनी हमारी थिक लाइन आएगी, और जितना हम अपना प्रेशर रिलीज करते जाएंगे उतनी हमारी थिन लाइन आएगी। तो लाइक अभी मैं बहुत ही लाइट सा प्रेशर अप्लाई कर रही हूँ, अब मैं ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर रही हूँ तो देखो यहाँ से हमारी थिन और यहाँ से हमारी थिक लाइन आई। अच्छा, आपने अपने पेन टैबलेट की सेटिंग जो है ना वो करनी पड़ती है। अभी देखो मैं चाह रही थी कि मेरी, मैं बहुत लाइट सा प्रेशर अप्लाई कर रही हूँ लेकिन फिर भी मेरी जो है मोटी सी लाइन आ रही है। एक तो इसका रीजन ये है कि मेरा ब्रश जो है उसका साइज बड़ा है। ब्रश के साइज को हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये हमारा ब्रश का साइज हो गया छोटा सा। अप्लाई किया मेरी बारीक लाइन, और जितना मैं प्रेशर अप्लाई कर रही हूँ उसके हिसाब से मेरी थिक लाइन जो है ना वो नजर आ रही है। जैसे कि यहाँ पर ये मैंने बहुत लाइट प्रेशर अप्लाई किया, ये मैंने इसको थोड़ा सा हेवी प्रेशर अप्लाई कर दिया। अब इसकी ये भी सेटिंग सही रहती है, लेकिन अगर आपने अपना आर्ट वर्क को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना है, थोड़ा सा आप चाह रहे हो कि मजीद थिक लाइन और थिन लाइन आए, तो उसको आपने सब कुछ जो है सेटिंग करनी होती है। आपने जो भी पेन टैबलेट कनेक्ट किया हुआ होता है, आपने उसके ड्राइवर इंस्टॉल किए हुए होते हैं,
यहाँ पर आपको, जो आपका राइट साइड है बॉटम पर, यहाँ पर आपको वो यूनियन टैबलेट या जिसके भी ड्राइवर्स आपने इंस्टॉल किए हुए होंगे, आप उसको क्लिक करोगे तो जो भी आप डिस्प्ले यूज कर रहे हो अपना पेन टैबलेट का, वो यहाँ पे विजिबल होगा। मैं जो हूँ ये वाला टैबलेट यूज कर रही हूँ तो मेरे इस पे ये हो रहा है, अगर मैं दूसरा यूज करती तो दूसरा होता। सो यहाँ पर ये कीज होती हैं, आप इन कीज को जो है ऐड ऑन कर सकते हो, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। जैसे मैं चाहती हूँ ये वाला जो है मेरा कंट्रोल एस है, ये वाला मेरा कंट्रोल एन है, यानी अगर इस पर क्लिक करूंगी तो मेरा एक न्यू लेयर जो है खुल जाएगी। बी से मतलब डायरेक्टली ब्रश आ जाएगा इस पर। इस पर क्लिक करूंगी तो ब्रश का साइज मेरा छोटा हो जाएगा, इस पर क्लिक करूंगी ब्रश का साइज बड़ा हो जाएगा। ये मेरा जूम इन जूम आउट है। इसी तरह से ये स्पेस है, इसी तरह से ये F5 है, F6 है, और ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, तो हम इनको चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे F5 का मेरा कोई यूज है नहीं, मुझे इरेजर चाहिए, तो मैंने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर इंटर की स्ट्रोक, ये मेरा F5 आ रहा है, तो मैं यहाँ से चूज कर लूंगी जो भी मुझे चाहिए। मुझे चाहिए इसमें से टूल्स, ठीक है, टूल्स में मुझे इरेजर चाहिए, तो मैंने इसको इरेजर जो है वो कर दिया। तो मेरा ये वाला बटन जो है वो इरेजर का कनेक्ट हो गया। तो आपकी भी इसी तरह से सेटिंग आएगी, आप इस तरह से अपनी सेटिंग जो हो वो कर सकते हो। तो सबसे पहले इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं अपना। फर्स्ट वाले में हमारा कंट्रोल ऐसे, इसकी मुझे ज़रूरत है ही नहीं, तो हम टूल्स की तरफ मूव करेंगे। टूल्स में हम इसमें रख लेते हैं, सबसे पहले हम रख लेते हैं, रीडू कर लेते हैं, ठीक है, इसको हमने रीडू कर लिया। इस पर हम क्लिक करते हैं, ये कंट्रोल एन है, यानी हमारा एक न्यू लेयर जो है वो खुल जाएगी इससे डायरेक्टली। ये हमारा ब्रश है, ये हमारा ब्रश के साइज को छोटा करेगा, ये हमारा ब्रश के साइज को बड़ा करेगा। ये हमारा स्पेस है, ठीक है, और ये हमारा इरेजर है, ठीक है। ये हमारा F6 है, F6 हमें नहीं चाहिए। सो हम देख लेते हैं इसमें हम कौन सी जो है वो रखें। हम ऐसा करते हैं, माउस कीज में हम, मतलब अपने हिसाब से आप इसको जो है ना वो कर सकते हो। अच्छा, इसकी मैं ना अपने हिसाब से सेटिंग करूंगी कि मुझे क्या चीज़ चाहिए क्या चीज़ नहीं चाहिए। अभी के लिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं। इस पर भी हमारा कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एन, एक न्यू डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। कंट्रोल जी, इससे हमारा अनडू हो जाएगा। तो अभी के लिए फिल वक्त ये सेटिंग हमारी हो गई है। वर्किंग एरिया पे हम जाएंगे। वर्किंग एरिया में हमें बता रहा है कि हमारा कौन सा पॉइंट पर कौन सा है, ठीक है। बाज़ दफा ऐसा होता है कि आप लोग का वर्किंग एरिया जो होता है ना वो चेंज हुआ हुआ होता है, लाइक इधर डिग्री वाइज होता है, 90 डिग्री पर होता है, यानी आपका पेन टैबलेट जो है यहाँ पर ये जो शो हो रहा है ना ये वर्टिकली शो हो रहा है। हम इस पर क्लिक करेंगे 180। अब देखो मैंने इसको चेंज कर दिया ना तो मेरा ये यहाँ पर आ नहीं रहा, मुझे बड़ी मुश्किल से लाना पड़ेगा इसको। मुझे वापस चेंज करना है, ये आएगा तो काम होगा। अब ये बिल्कुल परफेक्ट काम करेगा, तो 0 डिग्री पे ही रखना गाइस। अगर 0 डिग्री के अलावा रखोगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी इस चीज में, वर्किंग एरिया पे डिसाइड करने पर। ओके, सो पेन डिस्प्ले हमने देख लिया है, जिसमें हमारी प्रेस कीज है, हम अपने हिसाब से कीज जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं, हमें राइट क्या रखना है लेफ्ट क्या रखना है वो सारी चीजें। डिजिटल पेन क्या होता है, डिजिटल पेन में आपको ही बता रहा होता है कि आपके 2 पॉइंट्स हैं। आप यहाँ पर देखो ऊपर वाला बटन, क्योंकि पेन पे आपके 2 बटन्स होते हैं, ठीक है, आप उस बटन को कर सकते हो। नीचे वाला मेरा इरेजर है, ऊपर मेरा जो है माउस का राइट बटन है। इसको भी हम कीज को भी चेंज कर सकते हैं, लाइक मैं इरेजर नहीं जा रही तो यहाँ से मैं अपने उसको चेंज कर सकती हूँ, मुझे इस पे करना है तो मैं इसको भी चेंज कर सकती हूँ, ठीक है, ये सारी चीजें। लाइक स्टोर है, स्टोर से अगर आपके ड्राइवर्स वगैरह अपडेट ना हो तो आप उसको अपडेट कर सकते हो, कोई चीज़ बाय करनी हो आप वो बाय कर सकते हो, ये सारी चीज़ें। ओके, सो नाउ अभी हम जो काम कर रहे हैं, प्रेशर सेंसिटिविटी एडजस्टमेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने अपनी सेंसिटिविटी को कंट्रोल कर सकते हो इसके ज़रिए। अगर आप चाहते हो कि आपकी बहुत ज़्यादा ही थिन लाइन आए, देखो ये अभी भी कितनी मोटी लाइन आ रही है ना, तो वी हैव टू नीड टू, इसको हम कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर हमारे पास है, अगर मैं इस पे क्लिक कर दूं, ये बारीक आ गई और ये मोटी आ गई, ठीक है। जितना प्रेशर अप्लाई करना है, ये मुझे सही लग रही है। थर्ड वाला जो है ना हमारे पास, ये देखो ये बारीक लाइन और ये प्रेशर के हिसाब से थोड़ी सी हमारी थिक लाइन आ गई, तो थर्ड वाला हमारा जो है वो परफेक्ट है। ये बारीक लाइन,
मतलब जितना हमने प्रेशर अप्लाई करना है बिल्कुल लाइट से हमने किया, और इस तरह से। नेक्स्ट पर ले लेते हैं। तो जो भी प्रेशर को आपको अच्छा लगे आप वो चूज कर सकती हो। ये वाला मुझे जबरदस्त लग रहा है, देखो बिल्कुल बारीक सी लाइन आ रही है, और फिर आपके प्रेशर के हिसाब से ये मैंने बिल्कुल लाइट सा किया, और अब मैंने इसको ब्राइट कर दिया। तो ये वाला जो लास्ट वाला है ना, लास्ट वाला मुझे सही लग रहा है। तो ये कर्व होते हैं, अगर आपके इसमें ये ऑप्शन शो नहीं हो रहे हो तो आपने कोशिश करनी है इस तरह से कर्व जो है क्रिएट करो, आप इस तरह से इसको एडिट कर सकती हो जो भी आपको पॉइंट चाहिए उस हिसाब से। अब ये ज्यादा जो है वो बारीक हो गया है, देखो ये हमने अपने प्रेशर के हिसाब से इसको काम में लेकर आ गए। थोड़ा सा इसको इस तरह से करते हैं। ये ज्यादा लाइट हो गया है, अब ये सही है। ठीक है, ये वाला मुझे चाहिए कि मैंने टच किया तो मेरी बारीक सी लाइन आ रही है। ठीक है, इस तरह से, और मैं इसको प्रेशर को बढ़ा रही हूँ तो इस तरह से मेरा कर्व जो है वो इस तरह से आ रहा है। तो ये सेटिंग आप लोगों ने करनी पड़ती है, आपने अपने हिसाब से इन कर्व्स को एडजस्ट करना है कि आपने क्या पॉइंट किस तरह से रखना है। आप इसको बार बार एडिट कर सकते हो, इसमें कोई भी चीज़ जो है वो मसला नहीं है। तो आपने अपने पेन को किस तरह से सेटअप करना है ये चीज़ आप लोगों ने इसमें करनी है। जिसको भी प्रॉब्लम आ रही हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, आपने क्या करना है, आपने उस चीज़ की वीडियो बनाकर मुझे शेयर करनी है, देन मैं आप लोग को गाइड करूंगी कि आपने किस तरह से करना है। अब देखो मेरी सेटिंग रेडी हो गई है, मैंने पेन टैबलेट कनेक्ट कर लिया है अपना। मैंने उसकी कीज वगैरह मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लूंगी, बाकी जो इंपॉर्टेंट कीज है मैं आप लोग को बता दूंगी कि आपने अपने पेन टैबलेट से उसको कनेक्ट कर लेना, यानी कि उसकी कीज पे लगा लेना, तो आपके लिए आसान होगा। अभी भी पेन टैबलेट है मेरे पास, ओपेसिटी पे मैंने चेक किया हुआ है, मैंने प्रेशर सेंसिटिविटी पे क्लिक किया हुआ है। तो ये मेरी बारीक लाइन और ये मेरी डार्क लाइन। ठीक है, ये बारीक लाइन, सॉरी, ये बारीक लाइन और ये मेरी डार्क लाइन। अगर मैं प्रेशर सेंसिटिविटी को अनचेक कर देती हूँ, ठीक है, और अब मैं बना रही हूँ तो ये मेरी अब ओपेसिटी के हिसाब से जो है वो चलेगा। ठीक है, अगर प्रेशर सेंसिटिविटी पे क्लिक कर लिया तो अब ये हमारे प्रेशर के हिसाब से ओपेसिटी भी दे रहा है, और प्रेशर के हिसाब से हमारी जो है थिकनेस भी दे रहा है। अगर मैं ओपेसिटी सेंसिटिविटी को हाइड कर देती हूँ, सिर्फ प्रेशर सेंसिटिविटी को ऑन करती हूँ, तो ये मेरा इस तरह से लाइट टोन एंड डार्क टोन फॉर हेयर रेंडरिंग और एजेस वगैरह में ये वाली टेक्निक बहुत यूज होती है, कि आपने पता होना चाहिए कि ओपेसिटी रेंडरिंग क्या है और ये क्या है। अब आपका एक्सरसाइज नंबर 1 क्या है, वैसे तो बहुत सारी एक्सरसाइज है। आपने सबसे पहले ओपेसिटी सेंसिटिविटी और प्रेशर सेंसिटिविटी पर जो है काम करना है। सबसे पहले हमारा ओपेसिटी सेंसिटिविटी है। आपने कोई भी कलर जो है वो चूज कर लेना है, एनी कलर, ठीक है, ये कोई भी कलर। ओपेसिटी सेंसिटिविटी जो है वो आपका चेक होना चाहिए, आपने न्यू लेयर ले लेनी है। ठीक है, साइज आप कोई भी रख सकते हो, लाइक मैं साइज कोई भी रख रही हूँ, कोई भी साइज रख सकते हो। तो आपका काम क्या है, आपने बिल्कुल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कोई भी लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है अपने प्रेशर, पहले लाइट प्रेशर, फिर आपने उसको डार्क प्रेशर, इसको मैं चेक करती हूँ बल्कि। ठीक है, पहले पहले ओपेसिटी सेंसिटिविटी, ये लाइट प्रेशर और फिर आहिस्ता आहिस्ता डार्क प्रेशर, लाइट प्रेशर फिर आहिस्ता आहिस्ता डार्क प्रेशर। इसकी आपने जितनी चाहो उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो आप। या आपने अपने प्रेशर को कंट्रोल करना है, क्योंकि जब हम शेडिंग कर रहे होते हैं, रियलिस्टिक लुक लाते हैं, स्टूडेंट हर दफ़ा एक जैसा ही प्रेशर अप्लाई करते हैं बिल्कुल इस तरह से। तो ये नहीं करना है, पर जब भी हम शेडिंग करते हैं कहीं पर हमें इस तरह से लाइट लाइट काम करना पड़ रहा होता है, और फिर हम उसको बार बार करके डार्क करते हैं। अब देखो एक चीज़ समझो, ये मेरा फर्स्ट स्ट्रोक है, ये लाइट हो गया। अगर इसी फर्स्ट स्ट्रोक पर मैं दोबारा उसी प्रेशर से अप्लाई करूंगी तो उसका जो ओपेसिटी होगी वो डबल हो जाएगी, यानी उसकी विजिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। अगर मैं इस तरह से अप्लाई कर रही हूँ और मैंने अपने पेन टैबलेट को हटाया नहीं है, मैं एक ही स्ट्रोक को बार बार कंटिन्यू रख रही हूँ, तो अब भी मेरा जो कलर है वो एक ही जैसी टोन जो है वो रहेगी। जैसे कि देखो यहाँ पर मैं कलर थोड़ा सा ब्रश के साइज को बड़ा कर देती हूँ। ठीक है, अगर मेरा ये हटेगा नहीं, ठीक है, अगर मेरा पेन जो है मेरी टैब के सरफेस से नहीं हटेगा, कंटिन्यूअसली मैं इसको फिल करती रहूंगी, तो इसकी ओपेसिटी एक जैसी ही शो होगी। जैसे कि देखो ये अभी हट नहीं रही, एक ही जैसी ओपेसिटी शो हो रही है। जहां मैंने इसको हटा दिया और अब मैं दोबारा अप्लाई कर रही हूँ तो इसके ऊपर डबल लेयर बनना शुरू हो गई, उसकी ओपेसिटी ज्यादा हो गई। तो ये चीज भी आप लोगों ने याद रखनी है कि अगर आपने एक जैसा लेवल देना है तो आप इसको हटाओगे नहीं, जहां आपने इसको हटा दिया वहां इसका प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज भी आपने याद रखनी है ओपेसिटी सेंसिटिविटी पर। तो एक्सरसाइज नंबर 1 क्या है, आपने ओपेसिटी सेंसिटिविटी को कंट्रोल रखना है।
कोई भी चीज बना सकते हो। ठीक है, आपने लाइट टू डार्क, लाइट टू डार्क, आपने अपने पेन को अपने हिसाब से रफ करना है, बिल्कुल जीरो प्रेशर अप्लाई करना है। और फिर आप काम करो, ये जीरो प्रेशर और फिर ये आहिस्ता 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 डार्क, ये जीरो प्रेशर फिर आहिस्ता 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 डार्क, इस प्रेशर जो है आपने काम करना है। मेरा जो ये है ना स्क्रीन टैबलेट, स्क्रीन टैबलेट मेरा काफी महंगा आया था, आई थिंक 1.5 लाख रुपए का आया था मेरा ये स्क्रीन टैबलेट। मैंने बहुत टाइम पहले लिया था। अगर पेन टैबलेट है तो इससे भी काम बहुत अच्छा होता है, पेन टैबलेट ही से ही मैं पहले काम करती थी, लेकिन अब ज़्यादा प्रोफेशनल वर्क के लिए काम क्विक भी करना पड़ता है तो मैं स्क्रीन टैबलेट मोस्टली यूज कर रही होती हूँ। ठीक है, तो पहली एक्सरसाइज आपने ओपेसिटी सेंसिटिविटी पे फोकस करना है, आपने बिल्कुल फ्री हैंड वर्क करना है, ओपेसिटी पर काम करना है कि ओपेसिटी को किस तरह से कंट्रोल जो है वो किया जा सकता है। आपने अपने प्रेशर पे फोकस करना है, एक जैसा प्रेशर अप्लाई नहीं करना, पहले बिल्कुल लाइट, लाइट टू डार्क, लाइट टू डार्क, लाइट टू डार्क, इस तरह से आपने जो है ना वो काम करना है। ये बिल्कुल लाइट प्रेशर जीरो और फिर ये आहिस्ता 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 सा डार्क, ये बिल्कुल जीरो प्रेशर और आहिस्ता 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 सा डार्क, ये लास्ट में आपका कलर का एक्चुअल कलर आना चाहिए। ये बिल्कुल जीरो और फिर ये आहिस्ता 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 सा डार्क, तो ये आप लोग ओपेसिटी सेंसिटिविटी पर अपना ग्रिप जो है वो लेकर आनी है। साइज आप कोई भी रख सकते हो एज यू विश, जैसा आपको ठीक लगे। नेक्स्ट चीज, ओपेसिटी को हम अनचेक कर देते हैं, हम प्रेशर सेंसिटिविटी को ऑन कर लेते हैं कि हम अपने प्रेशर के हिसाब से अब काम करेंगे। लाइक ये मेरा जीरो प्रेशर और ये मेरा हेवी हेवी प्रेशर, ये मेरा जीरो प्रेशर और ये मेरा आहिस्ता 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 हेवी प्रेशर। तो अब आपने किस पे काम करना है, अब आपका नेक्स्ट पेज होगा वो आपने काम करना है अपना प्रेशर सेंसिटिविटी पर, कि आपने अपने प्रेशर के हिसाब से काम करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट है, आपने इसकी डेली प्रैक्टिस करनी है। ये असाइनमेंट ऐसा नहीं है कि आपने इसकी सबमिशन करानी है, ये असाइनमेंट ऐसा है कि आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। या आपने जीरो प्रेशर या आहिस्ता 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 डार्क, ये जीरो प्रेशर आहिस्ता 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 इसकी थिकनेस, ये जीरो प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता थिकनेस, इस पे आपने फोकस करना है कि आपने इस तरह से लाइंस बनानी है। ठीक है, ये लाइट और ये डार्क, इस तरह से आपने लाइंस बनानी है, तो आपने इसकी प्रैक्टिस जो है ना वो करनी है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। लाइक आपने ये लाइट सा प्रेशर और ये डार्क, ये लाइट सा प्रेशर ये डार्क, ये लाइट सा प्रेशर ये डार्क, ये लाइट ये डार्क, ये डार्क और ये लाइट, इस तरह से यानी दो तरह से प्रेशर पे अप्लाई करना है। नंबर वन थिंग क्या है, नंबर वन चीज ये है कि आपने बिल्कुल जीरो प्रेशर और इस पर काम करना है, फिर आपने बिल्कुल डार्क प्रेशर और फिर उसको जीरो पे काम करना है। ये आपने डार्क किया और फिर ये आपका जीरो पर आहिस्ता आहिस्ता हो गया, यानी कि थिक टू थिन और थिन टू थिक, इस पर आपने दो तरह से काम करना है, पहले थिन से थिक पे जाना है फिर थिक से थिन पर आना है। ये अपनी लाइफ का डेली प्रैक्टिस बना लो कि रे डेली डेली जो है 10 मिनट 15 मिनट जो है ना वो आपने इस पर काम करना है, बिकॉज दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर वर्क। क्या आपने उसको जो है बिल्कुल थिक, थिक टू थिन तो जाना आसान है, आप थिक से आहिस्ता 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 आप थिन पर जाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसकी आपने डेली प्रैक्टिस करनी है, 10 मिनट 15 मिनट जितना करो उसको आपने फ्री करना है अपने हाथ को इसके काम के लिए। तो दो दो असाइनमेंट जो है वो आपके इसके हो गए, थिन टू थिक और थिक टू थिन। ठीक है, ये आपने दो असाइनमेंट जो है करना है, बेसिकली इसको आप इस तरह से कर सकते हो, या आपने थिन किया या आपने आहिस्ता 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 थिक किया। ठीक है, या आपने अब इसको आपने थिक किया और आहिस्ता आहिस्ता अपने प्रेशर को हटाते चले जाओ। 1 मिनट, कंट्रोल जेड, या आपने ठीक किया, आहिस्ता 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 प्रेशर को कम कर देना। अभी पेज का साइज जो है थोड़ा सा वैसा है, या आपने ठीक किया और आहिस्ता 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 प्रेशर को रिलीज करते जाओ, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। अब इसी की जो आपकी प्रेशर सेंसिटिविटी है इसी का एक और असाइनमेंट जो है आपका, ठीक है, एक और असाइनमेंट आपका क्या है, ये आपने ये हल्का प्रेशर ये डार्क प्रेशर, हल्का प्रेशर, इस तरह से काम करना है, लाइट एंड डार्क, ये आपने लाइट ये डार्क, ये लाइट ये डार्क, ये आहिस्ता आहिस्ता लाइट, इस प्रेशर पे आपने जो है वो काम करना है। पहले आपने बिल्कुल थिन, फिर आपका थिक, फिर आपका थिन, फिर आपका थिक, फिर आपका थिन, फिर आपका थिक, फिर आपका थिन, फिर आपका थिक। ठीक है, फिर थिक, फिर आपका थिन, 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 आपने इस पर काम करना है। ये आपका थिन, ये आपका थिक, ये आपका थिन, ये आपका थिक,
ये आपका थिन, ये आपका थिक, ये आपका थिन, ये आपका थिक। आपने ये वाली एक्सरसाइज पे भी काम करना है। ये सब आपकी डेली प्रैक्टिस का एक हिस्सा होना चाहिए कि आपने अपनी डेली प्रैक्टिस पे इस पर काम करना है। डेली प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। थिक तो थिन, थिन तो थिक, और फिर डेस्क डेक नेक्स्ट जो है हमारी वो ये है कि आपने उसको किस तरीके से अपने प्रेशर को कंट्रोल में रखते हुए काम जो है वो करना है। तो तीन इसकी एक्सरसाइज हो गई, ठीक है। एक एक्सरसाइज आपकी प्रेशर की हो गई, उसकी भी आप दो कर सकते हो, लाइट टू डार्क एंड डार्क टू लाइट। ठीक है, लाइक यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँ, ये आपकी लाइट टू डार्क हो गई और ये आपकी डार्क टू लाइट हो गई। तो दिस इज अ अनदर एक्सरसाइज फॉर यू। तो आपने इन एक्सरसाइजेस पर फोकस करना है डेली प्रैक्टिस। जितना भी आप सेशन स्टार्ट होते हैं, जो भी स्टार्ट स्टार्ट होता है, 10 मिनट आपने अपनी इस एक्सरसाइज को देना है, उसमें इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए। बस पेलना नहीं है काम को कि बस बैठे और आपने जल्दी जल्दी कर दिया, ऐसे नहीं करना है। आपने कोशिश करनी है कि आपके काम में जो है वो इम्प्रूवमेंट जो है वो आती जाए वक्त के साथ साथ, बिकॉज इम्प्रूवमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी तो फिर फायदा कुछ भी नहीं होगा। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, ओपेसिटी सेंसिटिविटी को भी ऑन कर लेते हैं, प्रेशर सेंसिटिविटी को भी ऑन कर लेते हैं। हम यहाँ पर न्यू लेयर ले लेते हैं, कलर आप कोई भी ले लो। इसमें भी आपने वही काम करना है इसको। ये आपका लाइट, ठीक है, ये आपका डार्क, ये आपका लाइट, ये डार्क, ये आपका लाइट, ये आपका डार्क, ये आपकी लाइट, ये आपका डार्क। तो ये इस तरह से आपने जो है इसको काम करना है। इसको हम थोड़ा सीधा कर लेते हैं, 1 मिनट। ये आपका लाइट, ये आपका डार्क, 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 ये आपका डार्क, ये आपका लाइट, ये आपका डार्क, ये आपका लाइट, ये आपका डार्क, ये आपका लाइट, ये आपका डार्क, ये आपका लाइट। तो ये आपने काम जो है ना वो करना है। सॉरी, कंट्रोल Z। ये आपका लाइट, ये आपका डार्क, ये आपका लाइट, ये आपका डार्क। मतलब ये देखो, अभी आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही आपके लिए आसान है। अभी ये इस तरह से बन रहा है, नेक्स्ट में बिल्कुल परफेक्ट जो है ना वो आपका बनेगा। तो कीप प्रैक्टिस कंटिन्यू, ठीक है। आपने इनकी प्रैक्टिस जो है वो कंटिन्यू रखनी है। ये अब आपकी डेली लाइफ का एक हिस्सा जो है ना वो होना चाहिए। अभी इस एक्सरसाइज में तो एक बिल्कुल थिन थिक आ रही है ना, इसमें वो बात नहीं है। अगर आप इस तरह से काम करो, क्या अपने हिसाब से, मतलब ये आपका लाइट प्रेशर, फिर ऐसा 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 प्रेशर जो है वो बढ़ता जाएगा। तो ये भी एक एक्सरसाइज है, क्या आपने अपने प्रेशर सेंसिटिविटी पर काम जो है वो करते जाना है। तो कीप प्रैक्टिस, इसकी आपने प्रैक्टिस करते जाना है। इंशाल्लाह आपको बहुत इंप्रूवमेंट आएगी और आप इस एक्सरसाइज से बहुत ज्यादा जो है ना वो फायदा उठाओगे। अब नेक्स्ट एक्सरसाइजेज जो होंगी वो आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगी, क्योंकि आप काम भी करते रहेंगे, एक्सरसाइज भी करते रहेंगे ताकि काम हो। अब हम काम की तरफ आते हैं, जो कि समझना आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रश को समझेंगे आज हम कि ब्रश है क्या, क्योंकि सारा काम ऑलमोस्ट आपका ब्रश का है। जो ब्रशेस हमें यूज करने हैं वो सारे ब्रशेस, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोग आपको अपनी ब्रश की गैलरी दिखाती हूँ। हम विंडोज में गए, यहाँ पे ब्रश है हमारे पास, हम ब्रशेस में चले गए। ये हमारे पास जो है ब्रशेस जो हैं वो आ गए हैं, ये हमारे ब्रश के पैनल्स हैं। मैं आप लोगों को ड्राइव का लिंक भी शेयर करूंगी। उस ड्राइव में बहुत सारे ब्रशेस हैं जो आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो अपने सिस्टम में। इसके अलावा ऐसा है कि आप लोगों ने कुछ ब्रशेस जो आपको लगता है कि आप लोग के लिए हेल्पफुल हैं, वो आप लोग इंटरनेट से भी डाउनलोड जो हो वो कर सकते हो। वो भी किस तरह से करना है ये सेशन में आप लोग को भी दूंगी। सो नाउ सबसे पहले जो डिफॉल्ट होते हैं हमारे, जो ब्रशेस होते हैं जो डिफॉल्ट होते हैं वो ये वाले होते हैं, जनरल ब्रशेस। ये सारे सिस्टम में मौजूद होते हैं। जनरल ब्रशेस सॉफ्ट राउंड है, हार्ड राउंड है। इसके अलावा अगर आपका पेन जो है वो कनेक्ट हुआ हुआ है इन योर सिस्टम, लैपटॉप के साथ या सिस्टम के साथ आपका पेन कनेक्ट हुआ हुआ है, तो आपका जो है ये इस तरह से शो होगा। ठीक है, ये चीज जो है सेंसिटिविटी, प्रेशर सेंसिटिविटी, ओपेसिटी सेंसिटिविटी, वो इस तरह से शो होगी। देखो ऊपर वाला ब्रश देखो, इसके एजेस जो है वो एक जैसे हैं, ठीक है, सॉफ्ट एंड राउंड के। नीचे वाला देखो तो आपके प्रेशर सेंसिटिविटी के हिसाब से वो एक लाइट सा कर्व दे रहा है, कॉर्नर जो है थिक है और मिड से जो है वो थिक है। लाइक अगर मैं इनको अनचेक कर देती हूँ, ठीक है, इनको अनचेक कर दिया, अब जाहिर है हमारा कनेक्ट हुआ हुआ है, पेन टैबलेट जो है वो हमारा कनेक्ट हुआ हुआ है, इसलिए ये ऐसा शो भी होंगे और ऐसा रिजल्ट भी देंगे। अगर आपका पेन टैबलेट कनेक्ट नहीं होगा तो ये आपको बिल्कुल वैसे ही शो करेंगे जैसे ऊपर वाले, ठीक है। सो अगर आपका पेन टैबलेट कनेक्ट हुआ हुआ है तो आपने सॉफ्ट राउंड ब्रश अगर जो चूज करना है तो आप ये वाला चूज करोगे। अब इनके रिजल्ट हम चेक करते हैं कि इनके रिजल्ट क्या है ना। सो नाउ हम ले लेते हैं अपनी न्यू लेयर, हमारी लेयर,
हमने ले ली न्यू लेयर। हम पहले सॉफ्ट राउंड ब्रश ले लेते हैं, और कलर हमारे पास ब्रश का जो है ब्लैक ही है। साइज हम ब्रश के बढ़ा लेते हैं। हमारे पास जो ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट है, मैंने अपना जो क्लोज ब्रैकेट है उसको मैं प्रेस कर रही हूँ जितने मल्टी टाइम, जितना भी आपको उसको बड़ा जो है वो रखना है। यस, अपना ओन ब्रश भी आप लोग क्रिएट कर सकते हो। वो हम वक्त के साथ साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जाहिर है अपने ब्रश आप क्रिएट नहीं करोगे तो फिर फायदा क्या है। हर चीज सीखेंगे इंशाल्लाह आप लोग इस सेशन में, इस कोर्स में। सॉफ्ट राउंड ब्रश क्या होता है, जिसके एजेस जो होते हैं हमारे जिसके एजेस जो होते हैं हमारे बहुत ज्यादा जो है वैसे होते हैं। अब ये देखो हमारे प्रेशर सेंसिटिविटी ऑन हुई भी है। इसको हम फिल वक्त अनचेक कर देते हैं ताकि आपको रिजल्ट पता चले। सॉफ्ट राउंड ब्रश में क्या होता है, हमारे एजेस जो होते हैं ना, ये जो हमारे एजेस हैं, ये देखो किस कदर हमारे ये एजेस जो है ना वो सॉफ्ट हैं, ब्लरी हैं। हार्ड राउंड ब्रश में क्या होता है कि हमारा एजिस वगैरह जो है वो सब जो है बहुत हार्ड से आते हैं। देखो ये सारा हार्ड से शो हो रहा है। तो आपने डिटेलिंग करनी है, आपने अगर स्केचिंग करनी है, या आपने कुछ भी करना है आउटलाइन वगैरह, तो उसके लिए हम या तो 6B पेंसिल यूज करते हैं, या फिर हम जो यूज करते हैं वो हार्ड रॉड ब्रश यूज करते हैं। तो हार्ड राउंड ब्रश को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, अगर आपके पास पेन टैबलेट है तो सिंपल आपने प्रेशर सेंसिटिविटी को चेक रखना है। नीचे वाला जो आपका हार्ड राउंड प्रेशर वाला ब्रश है आपने वो चूज करना है। और अब आप इसके साइज को थोड़ा छोटा कर लो। आपने जो भी स्केच बनाना है, ठीक है, आपने साइज को थोड़ा छोटा रख लिया, और फिर आप इसके अकॉर्डिंग जो हो ना वो स्केच बना सकते हो, ठीक है। कोई भी स्केच जो भी आपको चाहिए हो आप वो स्केच इजीली जो है वो बना सकते हो। तो चॉइस इज योर्स, ये आपकी चॉइस होती है। तो हार्ड राउंड ब्रश जो होता है जिसमें हम प्रेशर वाला जो है वो कनेक्ट हुआ होता है, इसके अंदर हम स्केचिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो 6B पेंसिल होती है, इंटरनेट से अगर आपको 6B पेंसिल मिल जाए फोटोशॉप के लिए ब्रश, तो आप वो भी यूज कर सकते हो। फॉर आउटलाइनिंग के लिए जब भी हमारा काम बनेगा तो हम अपना हार्ड राउंड ब्रश जो प्रेशर वाला है हम वो यूज करेंगे। अगर हम ये वाला यूज करते हैं, ठीक है, और इस पर हमने चेक रखा हुआ है, तब भी वही रिजल्ट आएगा, बिकॉज हम जो एक यूज कर रहे हैं वो हमारा जो पॉइंट है वो डिफरेंट है, ठीक है। क्योंकि हमारा प्रेशर सेंसिटिविटी ऑन हुआ हुआ है, इसलिए अगर हम ये यूज करें या ये यूज करें वो एक ही रिजल्ट जो है वो देगा। नेक्स्ट चीज हमारे यहाँ पर जो है वो ये है, ये सारे का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, इन सारों की शेडिंग वगैरह में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। अगर हम इस पर क्लिक करें तो ये ओपेसिटी के अकॉर्डिंग जाता है, प्रेशर ओपेसिटी यही है, ठीक है। लाइक प्रेशर के हिसाब से काम करेगा। देखो ओपेसिटी को मैंने चेक नहीं किया हुआ बिल्कुल भी, लेकिन यहाँ पर ये वाला जो ब्रश है ओपेसिटी वाला भी है, यानी प्रेशर और ओपेसिटी। लाइक इस पर मैंने लाइट काम किया, ये मैंने प्रेशर, ओपेसिटी भी इसके अंदर आ रही है प्रेशर के अबाउट, ठीक है। तो आप इसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। कुछ इसके अंदर डिफॉल्ट होते हैं, ड्राई मीडिया ब्रश भी होता है इसके अंदर। जो आपके वेलवेट इफेक्ट होता है या दूसरा इफेक्ट होता है उसमें आपके ये वाले ब्रशेस भी यूज हो सकते हैं। तो इसके साइज को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, और हमने बस ये हमने कर लिया है। देखो ये हमारा वेलवेट जैसा टेक्सचर देने के लिए ड्राई मीडिया ब्रश जो होता है ना, वेलवेट जैसा टेक्सचर देने के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है ड्राई मीडिया ब्रश, जो कि आपके सिस्टम में डिफॉल्ट होता है, ठीक है। अब ये आपका पेन टैबलेट अगर है तो आपका उसके हिसाब से आपका काम जो है वो हो सकता है। प्रेशर अगर मैं ओपेसिटी को चेक करके रख दूं तो ये मजीद अच्छा सा एक इफेक्ट जो देगा। देखो मैं इसमें अप्लाई कर रही हूँ लेकिन प्रेशर मेरा 0 है, तो वो लुक जो है वो नहीं दे रहा। अब मैं जैसे अपने प्रेशर को थोड़ा थोड़ा बढ़ा रही हूँ, जहां से भी मैं बढ़ा रही हूँ वहां पर डार्क हो रहा है, और जहां पर मैं कम रख रही हूँ 0 प्रेशर अप्लाई कर रही हूँ तो वहां पर मेरा क्या हो रहा है वो डार्क हो रहा है। तो आपका जो वेलवेट इफेक्ट होता है वो वेलवेट इफेक्ट के लिए आपका जो ड्राई मीडिया ब्रश होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें मैंने अपना ये वाला ब्रश यूज किया है ड्राइंग बॉक्स। अगर मैं ये वाला ले लेती हूँ, व्हाट अबाउट दिस, ये भी आप स्केचिंग में यूज कर सकते हो, ठीक है। और साइज हम थोड़ा सा बड़ा रखेंगे ताकि आप लोगों को उसका रिजल्ट जो है वो नजर आए। लाइक वेलवेट हुआ, थोड़ा सा फर के लिए जो हमें बेस बनानी पड़ती है हम उसके लिए भी ये अलग टेक्सचर जो है वो यूज कर सकते हैं। तो हर ब्रश का अपना एक टेक्सचर है, हर ब्रश को आपने कहाँ पर यूज करना है उसकी एक अलग टेक्निक है, एक अलग जो है
मीडिया है, अलग मीडियम है, अलग इफेक्ट है, वो अपना अलग टेक्सचर जो है वो हमें देता है। तो ये चीजें याद रखनी है। तो ये काफी सारे हैं, ये आपने याद रखना है। सेकंड वाला फॉल वेलवेट, और इसको भी हम वेलवेट पे काम कर सकते हैं हल्का सा, क्योंकि वेलवेट पे ऐसा होता है ना, वेलवेट के फैब्रिक को हाथ लगाते हैं, हाथ फेरते हैं, तो उसके जो उसके ऊपर टेक्सचर होता है वो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो वो लाइट एंड डार्क फैब्रिक का टचअप देता है। तो उसके लिए हमारी ये चीजें यूज होती हैं। तो ये सारे ब्रशेस को हम वक्त के साथ साथ जो है वो यूज करेंगे। ड्राई मीडिया ओवरऑल पूरा का पूरा जो है ना, ये हमारा वेलवेट का ही टेक्सचर जो है ना वो हमें देगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा वेट मीडिया ब्रश। वेट मीडिया क्या होता है? वेट मीडिया मतलब थोड़ा सा ये वेटी होता है, इसके एजेस जो होते हैं ना वो जो है फिल्टर होते हैं, वाटर इफेक्ट देते हैं, जैसे कि वाटर स्प्लैश टाइप ना। लाइक हम न्यू लेयर ले लेते हैं, इसको हाइड कर देते हैं, थोड़ा साइज ब्रश के बड़ा कर देते हैं। वेट मीडिया ब्रश में कोई भी ब्रश अभी चूज कर लो। लाइक थोड़ा सा साइज हम बड़ा कर लेते हैं ब्रश का, ताकि आप लोग को नजर आए। अभी यहाँ पर हमने किया हुआ है, अब यहाँ पर इसके हिसाब से हो रहा है। ओके, ये वाला ब्रश ले लेते हैं। ओके, ये अच्छा, ये वाला ब्रश अच्छा, इसमें बहुत सारे ब्रशेस होते हैं, कुछ स्मच टूल के लिए होते हैं, जैसे ये वाला ब्रश है ना, ये सिर्फ स्मच टूल के लिए है। ये वाला ब्रश देखो, इसको मैंने क्लिक किया है ना, तो डायरेक्टली वो स्मच टूल पर स्विच हो गया। अब ये थोड़ा सा जो है ना, ये ब्रश इतना हेवी होता है कि ये हमारे सिस्टम को हैंग भी कर देता है। अभी देखो उसे, ये सारा इसको स्मच कर रहा है, क्योंकि स्मच टूल बहुत ज्यादा हेवी होता है। स्मच टूल पर अगर हम काम करते हैं ना, तो स्मच टूल हमारे सिस्टम को हैंग भी कर देता है। स्मच टूल के लिए सॉफ्ट राउंड ब्रश यूज करो जब भी यूज करो, और साइज थोड़ा छोटा सा ही करके यूज करो। अभी देखो वो ही सारा काम जो है वो हो रहा है। जब ये हो जाएगा तो ये खुद ही सिस्टम जो है ना कवर अप हो जाएगा। सेशन एंड हो जाए तो दोबारा ज्वाइन करिएगा, बिकॉज इट्स रियली हेल्पफुल टू यू गाइस। सो यहाँ पर हमारे पास वेट मीडिया ब्रशेस हैं। ठीक है, ये सारे वेट मीडिया ब्रशेस हैं। ओके, सो नाउ नीचे हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, स्पेशल इफेक्ट ब्रश ना। तो ये सारे ब्रशेस हमारे वक्त के साथ साथ जो है वो यूज होंगे। देखो ये भी स्मच टूल में ही चला गया। नेक्स्ट हम नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। ये मेरे पास हैं कुछ ब्रशेस, एक्स्ट्रा आई ब्रशेस हैं। इसके अंदर क्या होता है, ये आईज वगैरह बन जाती है हमारी आराम से। देखो ये आईज है, इसको हम हाइड कर देते हैं, ब्रश के साइज को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। और ये लाइक अगर आपने क्विक काम करना है तो आप इस तरह से आइस पे भी काम जो है वो कर सकते हो। तो ये भी स्मच टूल पे ही जा रहा है। हम यहाँ से अपना ब्रश, एक ब्रश टूल लेते हैं, ठीक है, और ये आई लेते हैं अपना। ये हमारी आईज, ठीक है। तो अगर आपने जो है फेस फीचर्स वगैरह बनाने हैं, और तो आप इस तरह की स्टेंसिल्स पे भी काम कर सकते हो। अपने हिसाब से स्टेंसिल्स जो है वो आप ले सकते हो, और उन पर आप काम जो हो वो कर सकते हो। क्योंकि फेस फीचर्स पे सीखने हैं तो हम तो खैर सिखा ही देंगे स्टूडेंट को। लेकिन आपने अगर क्विक काम करना है, बहुत ज़्यादा बिगिनर हो, तो आप इस पर काम कर सकते हो। इसको हम रेंडर कर सकते हैं अपने कलर से, कलर टोन से। तो ये हमारे आर्ट वर्क का हिस्सा जो है वो बन सकती है। सो सारे ब्रशेस जो है, मैंने बहुत सारे ब्रशेस जो हैं वो डाउनलोड किए हुए हैं डिफरेंट जो है सोर्सेज से, तो आप कर सकते हो। ये हमारी आई है, ठीक है। इसको आप फ्लिप कर लो, रेफ्लेक्ट कर लो, इस तरह से भी आप जो हो वो काम जो हो वो कर सकते हो। तो चॉइस इज योर्स कि आपने किस तरह से काम जो है वो करना है, और काम जो है वो किस तरह से आप लोगों ने सीखना है। बिकॉज सीखने को सिखाने को वी आर अवेलेबल, ठीक है। काफ़ी सारे ब्रशेज हैं, और इसी तरीके से आई ब्रशेज हो गए, हेयर ब्रशेज बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये हेयर ब्रशेस, देखो ये स्टेंसिल्स हैं, ये बेसिकली क्या है, ये स्टेंसिल्स हैं। आपने इसको बना लिया, फिर इसके ऊपर आपने कलर कर लिया, रेंडर कर लिया अकॉर्डिंग टू दिस, तो ये स्टेंसिल्स है। मतलब अगर आपको लगता है यू आर वेरी बिगिनर तो आप इनको भी यूज हेल्प कर सकते हो, लेकिन डेली प्रैक्टिस करोगे तो आप अपने हिसाब से काम कर लोगे। नेक्स्ट यहाँ पर ये वाले जो ब्रशेस है ना, फैंटासी ब्रश, ये बहुत अच्छे होते हैं। ये आपके जो है ना हेयर्स वगैरह, देखो बहुत प्यारे से आपके हेयर्स जो है ना वो इन्हीं से बनते हैं। ठीक है, ये इनका टेक्सचर देखो, ये इस तरह से जा रहे हैं। ठीक है, इसमें काफी सारे हैं। मुझे जो सबसे अच्छा लगता है वो देखो, ये काफी सारे आपके हेयर्स के हैं। ये वाले ब्रशेस मैं आप लोगों को शेयर करूंगी। ठीक है, काफी सारे हैं ये। ठीक है, ये काफी सारे ब्रशेस हैं। नेक्स्ट हमारा रोप, और ये आ जाता है, इसको हम हाइड करते हैं, नहीं उलट लेते हैं। ये हमारी ब्रेड आ जाती है लाइक। ठीक है, लस्सी टाइप। स्किन टेक्सचर फोटोशॉप ब्रशेस बाय कीप वॉचिंग। आपने जो है स्किन टेक्सचर के हिसाब से अगर आपने कोई ब्रश जो है वो डाउनलोड करना है तो आप किस तरह से डाउनलोड करोगे। डिफ़ॉल्ट ब्रशेस से मुराद ये है कि जो हमारे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होते हैं, वो डिफ़ॉल्ट होता है। और जो चीज़ हमें डाउनलोड करनी है वो हम डाउनलोड कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट में जो इसके अंदर होता है ना, वेट मीडिया तक जो है ना वो डिफ़ॉल्ट में, ड्राई मीडिया, वेट मीडिया, जनरल ब्रशेस, ये तीन जो है ना, स्पेशल इफेक्ट ब्रशेस, ये चार पांच ब्रशेस में होते हैं। बाकी ब्रशेस आपको इंस्टॉल करने पड़ते हैं। जो ब्रशेस में अभी आपको दिखा रही हूँ ना, स्किन टेक्सचर वगैरह, ये जितने भी अभी दिखाए सब हमें डाउनलोड करने पड़ेंगे। स्मॉल स्किन, लाइक स्किन पर अगर आपने बिल्कुल रियलिस्टिक लुक देना है तो उसके ऊपर एक टेक्सचर होता है। हमारी स्क्रीन जो है वो बिल्कुल फ्लैट ही नहीं होती, उस पर एक टेक्सचर होता है। तो वह टेक्सचर जो है ना वो हमारे यहाँ से हमसे दे सकते हैं। लाइक हमने कोई भी स्किन कलर ले लिया, ये देखो अभी हमारा, ये देखो इस तरह से हमारा एक टेक्सचर जो है वो आ जाएगा। अभी खाली डार्क कलर है, वी आर गोइंग टू, ये देखो ये एक टेक्सचर आ जाएगा। जब आपने बेस पे कलर किया हुआ होगा ना तो वो इसको टेक्सचर जो है वो शो ऑफ करेगा। ये काफी सारे हैं ब्रशेस जो कि हेल्पफुल रहते हैं हमारे लिए काम करने में। ओके, सो आई, माउथ, नोज, ये सारे ब्रशेस मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। क्या आपने इस तरह से भी काम करना चाहो तो आप कर सकते हो। बिल्कुल बेसिक वे ही है। या आपकी आईज वगैरह जो भी आप बनाना चाहो, स्टेंसिल्स, क्योंकि इनको ही हम रेंडर करना जो है वो सीखेंगे। और ये आई किस तरह से बनी है ये चीज़ मैं आपको बनाना बताऊंगी, ताकि आप लोग अगर इस चीज़ को सीखने में इंटरेस्टेड हो तो आप इस तरह से भी काम जो हो वो कर सकते हो। या आपके लिप्स हो जाते हैं, या आपके नेक्स्ट आई हो गई, या आपकी नोज हो गई। ठीक है, आपने किस तरह से रेंडर करने, क्या टेक्निक होती है इन चीज़ों को, फेस फीचर्स को बनाने के लिए, तो दीज आर स्टेंसिल एंड दीज आर वेरी यूजफुल टू यू। ओके नाउ, नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं कर्ली हेयर फोटोशॉप ब्रशेस। कुछ बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं ब्रशेस और कुछ बहुत ही नागवार सा रिजल्ट देते हैं। तो हम इन पर नहीं बैठेंगे, सिर्फ हम अपना भी काम जो है वो कंटिन्यू करेंगे। मुझे इतना खास नहीं लगा बिकॉज इसके अंदर ये बिल्कुल एक पिक्चर का लुक देता है, तो इनको मुझे करना है डिलीट। ठीक है, ये वाले हम डिलीट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये वाले ब्रशेस आ जाते हैं। साइज हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। लाइक कर्ली हेयर्स बनाने हैं तो इस तरह से आपके बन जाएंगे। ठीक है, ये ब्रशेस भी हम बना सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई इतनी वैसी बात नहीं है। अगर हम अपनी प्रेशर सेंसिटिविटी, ओपेसिटी सेंसिटिविटी को ऑन कर लें तो ये इस तरह से हमारे कर्ली हेयर्स जो है ना वो बन जाते हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि आपने जो है वो किस तरह से अपना, आपका आर्ट वर्क है और आपने किस तरह से काम जो है वो करना है। नेक्स्ट वन को देख लेते हैं। ये इस तरह से आ रहे हैं। तो ये ब्रशेस मैं आप लोगों को शेयर करूंगी। ठीक है, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। हेयर ब्रशेस सेट। नेक्स्ट, मैं जो ब्रश यूज करती हूँ आई डोंट नो वो कहाँ चला गया है, लेकिन जहाँ अपने आर्ट वर्क पे काम करेंगे तो हम डेफिनेटली काम करेंगे। ये देखो ये ब्रशेस जो है ना, ये वाले जो मैंने अभी लिए हैं, साइज बड़ा करते हैं।